Hey there, hope you're doing good. So my name is Pratham Kochar and welcome back to channel Skill Seekers. तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो वो परसेंटेज के बारे में था। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो इस टॉपिक का जो प्री रिक्विजिट है वो है टॉपिक परसेंटेज। तो अगर आप में से किसी ने परसेंटेज टॉपिक नहीं देखा तो पहले उसे देख कर आओ फिर ये देखना, क्योंकि परसेंटेज का काफ़ी यूज़ होगा इसमें। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Profit and loss is a mathematical concept to determine the price of a commodity in the market and to calculate how profitable a business is. यानी कि आपने जितने भी प्रोडक्ट्स आप खरीदने जाते हो उस पर तो कुछ मार्जिन होते हैं ना, शॉपकीपर के या बिजनेसमैन के। तो वो रखते हैं जैसे कि 20% उसने मार्जिन रखना है, प्रॉफिट रखना है अपना, या 30% रखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर हम ये सब पढ़ेंगे। हम कुछ टर्म सीखेंगे आज, तो उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकेंगे कि कोई बिजनेसमैन या कोई ट्रेडर है, उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यही बढ़ते हैं। तो चलिए एक नोट देखते हैं। नोट में हमसे कह रहा है यहाँ पे, टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट इन रेफरेंस टू कंज्यूमर कस्टमर यूजर, इंस्टेड इट इज फॉर ट्रेडर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। तो जैसे कि जो टॉपिक है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि हम बात करें नुकसान की या फिर फायदे की, तो हम ये उनके रेफरेंस में नहीं करते, कंज्यूमर कस्टमर यूजर के रेफरेंस में, ये हम उनके रेफरेंस में करते हैं जो प्रॉफिट के लिए मार्केट में है, जैसे ट्रेडर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर। ये कुछ सेल कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, तो हम इनकी रेफरेंस में करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कल आप कुछ खरीद के आए और वो अगले दिन खराब हो गया तो आपका नुकसान हो गया। यहाँ पे कस्टमर की बात ही नहीं हो रही है। तो ये सारी बात होगी ट्रेडर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जो 3 पर्सन है, मिस्टर रोहित, मिस्टर केशव और चिंटू। तो जो मिस्टर रोहित है ना, ये एक फैक्ट्री ऑनर है। फैक्ट्री ऑनर। और जो मिस्टर केशव है, ये शॉपकीपर है। और रोहित, नहीं, ये चिंटू, ये कस्टमर है। तो ये जो फैक्ट्री ऑनर है ना मिस्टर रोहित, ये क्या करते हैं, ये अपने फैक्ट्री प्लांट में पेन मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये जो पेन का मार्क प्राइस या लेबल प्राइस कह लो, वो है ₹100। मतलब ये जब आगे सेल करेंगे तो वो पर्सन इसे ₹100 से ज़्यादा में नहीं बेच सकता। तो ये हो जाएगा इसका मार्क प्राइस। तो बात करते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस होता है कि इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। तो मिस्टर रोहित को की कॉस्ट प्राइस लगती है ₹30। मतलब ₹30 में इनका पेन तैयार हो जाता है। और ये आगे सेल कर देते हैं शॉपकीपर को ₹50 में। और ₹50 शॉपकीपर का हो गया कॉस्ट प्राइस। मतलब इतने में इसने शॉप फैक्ट्री ऑनर यानी मिस्टर रोहित से खरीदा। अब आगे देखें तो ये इसने कस्टमर यानी कि चिंटू को सेल कर दिया ₹100 में। तो ₹100 क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस शॉपकीपर का। और ₹50 यहाँ पे, ₹50 ये हो जाएगा मिस्टर रोहित यानी कि फैक्ट्री ऑनर का सेलिंग प्राइस। देखा आपने, तो इनका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ गया। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम इन दोनों का प्रॉफिट निकालें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा ₹50 विच इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ₹30 विच इज इक्वल टू ₹20। और ऐसे हम शॉपकीपर का कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज़, उसने 100 में आगे सेल किया तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया माइनस ₹50। ये इसका हो जाएगा प्रॉफिट ₹50। मतलब शॉपकीपर पर पेन ₹50 अर्न कर रहा है और फैक्ट्री ऑनर ₹20। और शॉपकीपर ने जो पेन सेल किया कस्टमर को, चिंटू को, तो ये हो गया ₹100 का बेचा उसने। तो अगर इससे कम में बेचता तो उसका डिस्काउंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे लेवल प्राइस भी 100 था और उसमें सेलिंग प्राइस भी उसका 100 था। या फिर कस्टमर का परचेजिंग कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। या परचेजिंग कह लो, परचेजिंग प्राइस वो भी 100 था। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्काउंट इक्वल टू ज़ीरो। तो यही कुछ टर्म्स हैं जो भी हम अच्छे से और पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम टर्म्स। तो पहली है हमारी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, परचेजिंग प्राइस और इन्वेस्टमेंट। अभी हमने देखा कि शॉपकीपर ने खरीदा, और इन्वेस्टमेंट उस केस में हो जाएगा जैसे कि
ये जो फैक्ट्री ऑनर था, इसने किसी से खरीदा नहीं था कुछ, इसने खुद बनाया था, तो इसकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो कॉस्ट प्राइस यही होता है, परचेजिंग प्राइस और इन्वेस्टमेंट, और प्राइस एट विच ट्रेडर बिजनेसमैन परचेजेस अ प्रोडक्ट। तो हम सेकंड देखते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या रिटर्न, मतलब उसने कितने में बेचा आगे। कॉस्ट प्राइस हो गया जितने में खरीदा, और सेलिंग प्राइस हो गया कितने में बेचा। प्राइस एट विच ट्रेडर बिजनेसमैन सेल्स ए प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस। तो आगे देखते हैं, थर्ड हो जाएगा मार्क प्राइस, देखते हैं थर्ड। तो मार्क प्राइस कह लो, या लेबल प्राइस कह लो, या लिस्ट प्राइस कह लो, या टैग प्राइस कह लो, ये सब एक ही बात है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सेट बाय ट्रेडर ऑन विच ही मे और मे नॉट प्रोवाइड डिस्काउंट। मतलब ट्रेडर इसे ही लेबल करता है, और इस पे वो डिस्काउंट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। और अगर वो इस केस में अगर डिस्काउंट ना दे, मतलब 0% हुआ डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझे मार्क प्राइस क्या होता है? मतलब जो टैग पे प्राइस लगा होता है, उस पे जो ट्रेडर या शॉपकीपर या बिजनेसमैन कुछ भी कह लो, उस पे वो डिस्काउंट दे सकता है। वो उसकी मर्जी होती है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, लेकिन अगर वो डिस्काउंट ना दे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो चलिए अगली देखते हैं, प्रॉफिट और गेन, या गेन। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं जी परसेंट से भी या पी परसेंट से भी, अगर परसेंटेज की टर्म्स में निकालें। तो इसकी डेफिनेशन होती है, अमाउंट गेन बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट फॉर मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने में खरीदा उसने, अगर उससे ज़्यादा में बेच दे, तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। और ऐसे ही हमने लॉस के लिए पढ़ा था, कि अगर उससे कम में बेच दे तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो लॉस की डेफिनेशन देखो, अमाउंट इज सेलर लॉसेस व्हेन दे सेल ए प्रोडक्ट फॉर लेस देन व्हाट इट कॉस्ट देम टू बाय इट। मतलब उसने खरीदा एक्स में और उसने एक्स माइनस वाई में बेच दिया, तो मतलब नुकसान हो गया उसका। और डिस्काउंट का भी हमने फॉर्मूला देखा ही था, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब चिंटू वाले केस में क्या हुआ था, उसको 0% डिस्काउंट मिला था, तो क्या हो गया था, मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और एक बात याद रखना, डिस्काउंट हमेशा निकाला जाता है मार्क प्राइस के रेफरेंस में, तो डिनोमिनेटर में हमेशा मार्क प्राइस आएगा। डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर, तो हमेशा डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, क्योंकि टैग प्राइस से ही तो आपको डिस्काउंट मिलता है, कि टैग प्राइस पे 20% डिस्काउंट। तो हमेशा डिनोमिनेटर में उसकी रेफरेंस ली जाएगी, मार्क प्राइस या टैग प्राइस। तो चलिए अब कंडीशंस देखते हैं प्रॉफिट और लॉस चेक करने की। तो अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, मतलब उसने एक्स अमाउंट में खरीदा और उसमें कुछ ऐड कर दिया, एक्स प्लस वाई में सेल कर दिया, तो वाई अमाउंट का प्रॉफिट नहीं हो गया, ऐसे ही। और अगर उसने एक्स अमाउंट में खरीदा और एक्स माइनस वाई में बेच दिया, मतलब सेल उससे कम में किया, तो लॉस हो जाएगा इस केस में। और अगर उसने एक्स में ही परचेज किया और वाई में ही बेच दिया, मतलब एक्स में ही खरीदा और एक्स में ही बेच दिया, ना उसने बढ़ाया ना घटाया, तो ये हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चलिए इसका फॉर्मूला भी होता है, ये देखो, फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना, एस पी अपॉन सी पी, ये रेशो की टर्म्स में होता है। तो बस वही है, अगर ये ग्रेटर देन वन आ जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लेस देन वन हो जाए तो लॉस हो जाएगा, और अगर ये इक्वल टू वन आ जाए तो प्रॉफिट भी नहीं होगा ना लॉस होएगा। तो इसे हमेशा याद रखना। तो कुछ नोट्स देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज टू बी अप्लाइड ऑलवेज टू द कॉस्ट प्राइस ओनली। मतलब हमने क्या देखा था अभी, प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हो रही है। मतलब शॉपकीपर ने उसे कितने में खरीदा, उसके रिस्पेक्ट में हो रही है। और डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी हो, तो वो किससे होएगा, मार्क प्राइस अभी बताया था, या लेवल्ड प्राइस कह लो, लेवल्ड प्राइस। मतलब याद रखना, जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात होए, तो कॉस्ट प्राइस की रेफरेंस में होगा, और डिस्काउंट की बात हुई तो मार्क प्राइस में। ये हो गए पहले दो नोट, और आगे देखते हैं। थर्ड वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, CP and MP don't have, यानी कि cost price and mark price don't have direct relation between each other. So selling price acts as a intermediate between them. मतलब ये जो cost price है, यहाँ पे देखो, ये जो cost price है और ये जो mark price है, इनके अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। तो अगर इनमें रिलेशन निकालना है, तो सेलिंग प्राइस, SP, सेलिंग प्राइस की रेफरेंस में निकाल सकते हैं, देखो ऐसे, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर इन द रेशो 5:4, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो भी हमने ऊपर देखा है, एस पी अपॉन सी पी वाला, एस पी अपॉन सी पी। अगर ग्रेटर देन वन आ जाए तो प्रॉफिट, लेस देन वन आ जाए तो लॉस, अगर इक्वल टू वन आ जाए तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो क्या रेशो दे रखा है, 5:4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। तो 1.25 इज ग्रेटर देन वन। तो ये तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है।
मतलब प्रॉफिट और लॉस में से ये तो पता चल गया हमें प्रॉफिट है, अब परसेंटेज देख लेंगे, तो परसेंटेज वाले टॉपिक में तो बताया था कि 100% होता है, तो 1.25 -1 कितना आ जाएगा, 0.25, तो 0.25 कितना हो गया, 200 कर देंगे, 25%, तो 25% प्रॉफिट हुआ इस केस में, तो इसका आंसर हो जाएगा 25% प्रॉफिट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं फ्रूट सेलर परचेजेस 11 ऑरेंज 4 रुपीज 10 एंड सेल्स 10 ऑरेंज 4 रुपीज 11। मतलब किसी फ्रूट सेलर ने टोटल 11 ऑरेंजेस खरीदे 10 रुपए में, और उसने खाली 10 ही बेचे, यानी एक अपने पास रख लिया, उसको बेचा रुपीज 11 में। इफ ही फॉलोज द सेम प्रोसेस देन फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो हमें इसका प्रॉफिट निकालना है। तो अगर हम पहले से लॉजिकली बेस सोचें, लॉजिक बेस सोचें इसे, तो देखो उसने क्या, मतलब 10 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और उसको रिटर्न में कितने मिले, रुपीज 11। तो अगर उसका प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का, तो 1 रुपया 10 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 10% नहीं हो गया, तो उसको क्या हो गया, 10% प्रॉफिट हो गया। चलिए ये तो हो गया मनी की टर्म्स में। लेकिन क्या होता है, मतलब प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, सेल इनटू क्वांटिटी, ये तो सेल के रिस्पेक्ट में हो गया, जैसे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में भी तो हो रहा है, वो खरीद 11 रहा है ऑरेंज, लेकिन बेच 10 रहा है, तो एक ऑरेंज उसे बच रहा है, मतलब हर 10 ऑरेंज बेच के उसे एक ऑरेंज बच रहा है। तो ऐसे कितने बच जाएगा, प्रॉफिट कितने का हुआ क्वांटिटी में, जैसे उसने 10 बेचे और एक रख लिया, एक, और किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, तो वो भी 10% हो जाएगा, 10% पी। तो कितना आ जाएगा, जैसे 10% प्रॉफिट कितना होता है, 100% तो होता है 1, उसमें 10% प्रॉफिट प्रॉफिट तो हो जाएगा 1.1, अगर फ्रैक्शन में देखें, और ऐसे ये भी 1.1 हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1.21। तो मतलब इसका अगर प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट इक्वल टू 1.21, ये तो अभी हो गया करंट वाला, और इनिशियली क्या होता है, -100% जो कि 1 होता है, तो हो जाएगा 21.21, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी, तो मतलब 21% इसको प्रॉफिट हुआ है। चलो ये तो हो गया लॉजिक बेस्ड। अब हम देखते हैं अपने वही एस पी अपॉन सी पी वाले फॉर्मूले से, एस पी अपॉन सी पी। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, देखो उसने 11 ऑरेंज खरीदे रुपीज 10 के लिए, तो हम एक ऑरेंज के लिए निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गया, ये तो उसने खरीदा है और बेचा उसने कितने में, उसने बेचे 10 ऑरेंज रुपीज 11 के लिए, तो 11/10 ये एक के लिए आ जाएगा। और ऐसी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कि उसने 10 रुपये में 11 ऑरेंज खरीदे हैं, तो एक के लिए आ जाएगा रुपीज 10 डिवाइडेड बाई 11। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 11 × 11 डिवाइड बाई 10 × 10, तो 1.1 इंटू 1.1 विच इज इक्वल टू 1.21। और यहाँ से भी देखो वही वैल्यू आ गई, प्रॉफिट आ गया 21%। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मेथड वन लॉजिक बेस्ड और ये सेकंड ये फॉर्मूला बेस्ड, 21% प्रॉफिट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। अ मिल्क वेंडर परचेजेस मिल्क एट ₹72 per liter and sells at ₹60 per liter. For every 1 liter milk he adds 200 ml। मतलब वो क्या कर रहा है, मिल्क वो खुद तो 72 रुपीज में खरीद रहा है और बेच उससे कम में रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा इसका बिजनेस, ऐसे तो इसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन आगे देखो, फॉर एवरी 1 liter मिल्क ही एड्स 200 ml ऑफ वाटर, मतलब वो चीटिंग कर रहा है, मतलब उसने पैसे तो दिए 1 लीटर के, लेकिन उसको क्वांटिटी बढ़ा रहा है पानी मिला के, मतलब वो चीट कर रहा है अपने कस्टमर के साथ। 200 ml ऑफ वाटर, बाद में कह रहा है वाइल सेलिंग मिल्क ही चीट्स 2 ml, मतलब अगर कस्टमर ने उससे 1 लीटर मांगा मिल्क, तो वो खाली 800 ml दे रहा है। एक चीटिंग तो वैसे कर रहा है क्वांटिटी बढ़ा के पानी की मिलावट करके, और इस सेकंड चीटिंग कर रहा है वो कम क्वांटिटी देके। इन 1 लीटर मेजरमेंट फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो वही एस पी अपॉन सी पी फॉर्मूला। तो इसमें सेलिंग प्राइस इसका क्या था, सेलिंग प्राइस इसका कम था 60, और कॉस्ट प्राइस कितना था 72। अब देखते हैं कि इसने पानी मिला दिया, मतलब इसने खुद तो देखो 1000 ml खरीदा, 1000 ml खरीदा, लेकिन इसने क्या किया, उसमें 200 ml ऐड कर दिया, तो इसको जो पैसे मिलेंगे अब वो 1200 ml के मिलेंगे, और इसकी इन्वेस्टमेंट थी 1000 ml की, लेकिन जो इसको रिटर्न आएगा वो आ जाएगा 1200 ml का। तो ये तो पानी मिलाने वाला हो गया। अभी चीटिंग और क्या करता है, ये 200 ml कम देता है, ही चीट्स 200 ml, ये देखो क्वेश्चन में, ही चीट्स 200 ml, मतलब अगर आप इससे मांगोगे 1 लीटर तो ये आपको खाली 800 ml देगा मिल्क।
तो देखो, इसको सेलिंग प्राइस क्या हो गया, इसको पैसे तो पूरे 1 लीटर के मिलेंगे विच इज़ 1000 ml, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी की हो रखी है, 800 ml की। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 60/72 इंटू 1.2 टू 10/8। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 60 60 डिवाइड बाय 72 विच इज़ इक्वल टू 0.83 बार इंटू 1.2 इंटू 10 डिवाइड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 1.25। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 इंटू 1.25, तो यहाँ से आ जाएगा 1.25। तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 आ गया, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, 1.25 माइनस 1 इंटू 100, वो परसेंटेज आ जाएगी, यानी कि 25%। मतलब उसे, मिल्क वेंडर को 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए, आपको ऑप कर रहा हूँ, समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ए क्लॉथ मर्चेंट परचेजेस क्लॉथ एट ₹80 पर मीटर एंड सेल्स एट ₹100 पर मीटर। एज ए फेस्टिव ऑफर ही गिव्स 50% एक्स्ट्रा फ्री ऑन एवरी डिमांड, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। यानी कि जो क्लॉथ मर्चेंट है ना, ₹80 में तो खुद कपड़ा खरीदता है पर मीटर, एंड सेल्स एट ₹100 पर मीटर, तो प्रॉफिट ले रहा है वो ₹20 का हर एक मीटर पे। लेकिन फेस्टिवल का सीजन था तो उसको थोड़ा ऑफर देना था। ऑफर देने के चक्कर में उसने क्या किया, 50% एक्स्ट्रा दे दिया। ये उसका ऑफर था, 50% एक्स्ट्रा देगा। मतलब अगर आप 1 मीटर की डिमांड करोगे तो 1.5 देगा, अगर आप 3 की डिमांड करोगे तो वो आपको देगा 4.5। तो ऐसे ही सो ऑन। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वही अपना एस पी अपॉन सी पी वाला फॉर्मूला। तो उसने कितने का खरीदा, पर मीटर की बात करेंगे यहाँ पे। उसने खरीदा ₹80 का, और उसका सेलिंग प्राइस क्या था, ₹100। लेकिन फेस्टिव सीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑफर में है कि अगर आप उसको पैसा, अगर 1 मीटर कपड़े का मिलता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में क्या है, उसको 1 मीटर कपड़े का पैसा मिलता है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट कितने की लगी हुई है, 1.5, क्योंकि ये उसका ऑफर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 8। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.83 बार। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 0.83 बार। तो यानी कि ये वैल्यू तो लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। लॉस, तो हमें वही कैलकुलेट करना है कि लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 0.83 बार लॉस हुआ है। तो ये आ जाएगा 16.66%। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ये आ जाएगा 0.16 बार। ये आ जाएगा 0.16 बार। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 से परसेंटेज के लिए, तो वो आ जाएगा 16.6 परसेंटेज, 16.6 बार परसेंटेज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए एक नोट देखते हैं। नोट में हमसे कह रहा है, वेन एवर ट्रेडर इज इन लॉस, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तभी तो वैल्यू लेस देन 1 होगी। मतलब अगर न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तभी तो वैल्यू लेस देन 1 होगी। और वो लॉस के केस में हो गया, लॉस। और इन केस ऑफ प्रॉफिट मेक न्यूमरेटर ग्रेटर देन एंड डिनोमिनेटर स्मॉलर। मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, तभी तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। और यहाँ इस केस में क्या होएगा, प्रॉफिट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ड्यू टू डाउनफॉल इन द मार्केट ए सेल्स मैंगोज टू बी, सेइंग फॉर एवरी 12 मैंगोज काउंट एज 8। तो मतलब जैसे कि अगर वो 12 मैंगोज बेचेगा तो उसे काउंट करेंगे 8। मतलब वो प्राइस 8 का देगा। मतलब बेसिकली तो यही कहना चाह रहा है कि अगर आप उससे 12 मैंगोज खरीदोगे तो लेकिन आपको पैसे 8 के देने पड़ेंगे। या फिर ये कह लो कि आपने 12 मैंगो खरीदे, लेकिन उसको गिनती में बताओ कि 8 ही हैं।
तो मतलब इसमें ए का नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि मार्केट में ना डाउनफॉल चल रही है, इसलिए बताया गया क्वेश्चन में, ड्यू टू ओवरनाइट डिमांड। अब ओवरनाइट डिमांड में ए टुक हिज मैंगोज बैक, मतलब रात को क्या हुआ, एकदम से डिमांड आ गई, तो ए को ना अपने मैंगोज वापस लेने पड़े फ्रॉम बी, सेइंग फॉर एवरी 8 मैंगोज काउंट एज 12। मतलब अब सिर्फ 8 मैंगोज वो वापस लेगा और उसे गिनेंगे 12, तो ये भी नुकसान हो गया। पहले उसने दिए 12 थे लेकिन गिने 8 जा रहे थे, अब क्या हो रहा है, लेते समय वो ले 8 रहा है लेकिन गिने 12 जा रहे हैं, तो ये तो उसका दुगना नुकसान हो गया। तो इसमें पूछे फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ ए, ये तो हमको पता ही चल रहा है कि इसका लॉस तो होगा ही होगा दोनों साइड से। तो एस पी अपॉन सी पी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पहले क्या था, इसने इसने सेल किया 8 मैंगोज, काउंट हुआ 8 का, मतलब इसको 8 के पैसे मिले, और इसकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 12 रुपीज़ की थी, जो उसका कॉस्ट प्राइस है। और फिर बाद में क्या हुआ, लेते समय भी तो यही हुआ कि इसको मिले 8, इसको जो मिले 8 ही मिले, लेकिन इसको जो इसकी जो इन्वेस्टमेंट लगी वो 12 की लगी। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 864 डिवाइडेड बाय 144, तो आ जाएगा 0.7472 बार, 0.472 बार। तो बस इसका लॉस निकालना है, लॉस निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.472 बार, तो ये आ जाएगा 0.1 माइनस 0.472 बार, ये आ जाएगा 0.52 बार, 0.52 बार। तो अगर इसकी परसेंटेज निकालें, परसेंटेज लॉस निकालें इसका, परसेंटेज लॉस के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 52.2 बार, मतलब इतने का इसका लॉस हो गया ए का। तो चलिए आगे ना एक नोट है वो देखते हैं। तो नोट में हमसे कह रहे हैं ए ट्रेडर में समटाइम्स हैव मल्टीपल प्रॉफिट्स और लॉसेस साइमल्टेनियसली, मतलब ट्रेडर के देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली दो नुकसान हो गए, तो ऐसा हो सकता है कि ट्रेडर के मल्टीपल नुकसान या फायदे हो जाए एक ही बारी में, मतलब साथ साथ। दिस इज इक्विवेलेंट टू हैविंग मल्टीपल चेंजेस, एंड सो ऑल इंडिविजुअल चेंजेस आर टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट द ओवरऑल इफेक्ट। तो मतलब ओवरऑल इफेक्ट के लिए क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया। तो नोट में बस ये कह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सुनिधि बॉट 15 एप्पल्स 4 रुपीज 10 एंड सोल्ड them at the rate of 12 एप्पल्स 4 रुपीज 12, वट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय हर। तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो वही एस पी अपॉन सी पी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज़ में 12 एप्पल ही बेचे हैं उसने, तो ये तो 1 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 आ गया। और कॉस्ट प्राइस देखें तो है उसने रुपीज़ 10 में 15 एप्पल्स बेचे हैं, तो हमें ना बेसिकली एस पी और सी पी में 1 एप्पल की बात कर रहे हैं, उससे पता चलेगा। तो जैसे 10/15 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 15/10 विच इज़ इक्वल टू 1.5। तो अगर हम इसका परसेंटेज देखेंगे कितना इंक्रीज़ हुआ है, पहले इंक्रीज़ देख लेते हैं। 1.5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो अगर हम इसका इंक्रीज़ परसेंटेज निकालें तो आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 50%। तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे, कि 50% हमारे ऑप्शंस में ही नहीं है, तो 50% प्रॉफिट हो जाएगा, 50% प्रॉफिट मेड बाय। तो चलिए, तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए शॉपकीपर एडवर्टाइजेस फॉर सेलिंग क्लॉथ एट 4% लॉस, however by using a false scale meter he actually gains 25%, but is the actual length of scale। मतलब शॉपकीपर ना क्लेम करता है कि वो जो भी कपड़ा बेचता है वो 4% लॉस में बेचता है, वो मार्केट में सबको क्लेम करता है क्या मेरी दुकान से खरीदोगे तो मैं आपको 4% लॉस में दूंगा, मतलब अपना नुकसान कर दूंगा। तो ऐसे कैसे उसका बिजनेस चलेगा। लेकिन आगे देखो, बाई यूजिंग ए फोर्स मीटर स्केल, तो मतलब अगर वो आपको कह रहा है ना कि 1 मीटर कपड़ा दे रहा है, तो एक्चुअली में 1 मीटर नहीं है, उससे कम में है। तो चलिए इसका फिर निकालते हैं कि इसने क्या गड़बड़ कर रखी है, कितनी कर रखी है, एस पी अपॉन सी पी। तो ये क्लेम क्या कर रहा है कि इसका 4% लॉस हो रहा है, तो अगर ना लॉस होता ना प्रॉफिट होता तो क्या होता, फ्रैक्शन में 1, तो लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, 0.96 आ जाएगा। अब इसने कहा है ही एक्चुअली गेन्स 25%, तो मतलब पहले तो मीटर स्केल का निकालते हैं लेंथ कितनी होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, हम लेट कर लेंगे कि एक्स थी, हम लेट कर लेते हैं कि एक्स, जैसे हम एज्यूम करते हैं कि हम 1 मीटर स्केल की बात कर रहे हैं, 1 मीटर स्केल की, तो एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस उसका एक्स है,
लेकिन वो सेल कितने में कर रहा है, उसको पैसे तो पूरे 100 के ही मिल रहे हैं, 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पैसे तो पूरे उसको 100 सेंटीमीटर के ही मिल रहे हैं। लेकिन इससे ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो रहा है, ही एक्चुअली गेन्स 25%। देखो यहाँ पे गिवन है, एक्चुअली गेन्स 25%। तो मतलब ये करके, ये चीटिंग करके उसका 25% का प्रॉफिट होता है। तो हो जाएगा 1.25। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 96 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1.25। एक्स इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 1.25, और यहाँ पे आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 125 डबल जीरो, 9600 डिवाइड बाई 125। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 76.8 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल at a profit of 20%. If he had bought it at 10% less and sold it at 4 rupees 18 more, he would have gained 40%. Find cost price of the article. तो हमें इसमें cost price फाइंड करना है। इसमें हमें दो सिचुएशन दे रखी है कि मतलब पहले तो बता रहे कि वो 20% करंटली गेन कर रहा है। अगर उसमें कंडीशन दे रहा है, अगर वो 10% कम में खरीदता और उसे रुपीज 18 मोर में बेचता तो उसका प्रॉफिट बनता 40%। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट केस में एस पी अपॉन सी पी इक्वल टू आ रहा है 20% ज़्यादा आ रहा है, उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। 20% प्रॉफिट है तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2। तो यहाँ से इक्वेशन बनी एस पी इक्वल टू 1.2 सी पी। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं क्या होगा। इफ यू हैड बॉट इट एट 10% लेस, एस पी अपॉन सी पी, मतलब 10% लेस में वो इसे बाय करता। 10% यानी कि 100% हो गया, उसका 10% लेस कर देंगे तो 0.9 हो जाएगा। तो 0.9 सी पी, और कह रहा है सोल्ड इट एट 4 रुपीज 18 मोर, मतलब एसपी में 18 और ऐड कर दें, एसपी प्लस 18। तो ये इसका प्रॉफिट जो होएगा वो 40% हो जाएगा। तो यानी कि 1.4 हो जाएगा इस टाइम। तो एस पी प्लस 18 इक्वल टू 1.4 इंटू 0.9 ऑफ सी पी आ जाएगा। सेकेंड, अगर हम एस पी की वैल्यू प्लग कर दें तो क्या आ जाएगा, 1.2 सी पी प्लस 18 इक्वल टू 1.4 इंटू 0.9। इसका आंसर आ जाएगा 1.26 सी पी। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, 0.06 सी पी इक्वल टू 18, या सी पी हो जाएगा 1800 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 300। तो 300 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट्स। तो देखते हैं। तो इसमें ये बात हमेशा याद रखना, विल नॉट यूज द कंसेप्ट ऑफ एस पी अपॉन सी पी। इसके अंदर हम एस पी अपॉन सी पी वाला कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। एज डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क प्राइस। जैसे हमने बात नहीं की थी प्रॉफिट और लॉस के केस में, तो हम कॉस्ट प्राइस को लेते हैं रेफरेंस, बट इन केस ऑफ डिस्काउंट हम रेफरेंस लेते हैं मार्क प्राइस को। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, उसे अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%, शॉपकीपर गेन्स 25%। इफ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 40%, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्काउंट, उसने कितना डिस्काउंट दिया, और यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट या गेन। तो जैसा पता ही है, डिस्काउंट किसकी रेफरेंस में कैलकुलेट किया जाता है, मार्क प्राइस के रेफरेंस में। और प्रॉफिट किसके रेफरेंस में किया जाता है, कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में। तो अगर जब डिस्काउंट दिया गया 25%, तो प्रॉफिट भी हुआ 25%। और अगर जब 40% डिस्काउंट दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में एक नोट में बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस होता है और जो मार्क प्राइस होता है, इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। तो हमें इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए एसपी की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि सेलिंग प्राइस है। तो तभी इनके बीच में रिलेशन बिल्ट होता है, डायरेक्टली नहीं होता। तो चलिए हम पहले इन एसपी को ना इन दोनों की फॉर्म फॉर्म में लिख लेते हैं, एसपी। तो पहले मार्क प्राइस की टर्म्स में लिखते हैं।
तो बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, जब 25% डिस्काउंट मिला, तो यानी कि लेबल्ड प्राइस से 25% डिस्काउंट मिला, तो कितना हो जाएगा? 75% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस हुआ 75% ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी, अगर उस पर 25% डिस्काउंट मिला तो क्या हो जाएगा? 75%, यानी 75% जो उस पर टैग लगा हुआ था। और ऐसे निकालें कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हुआ 25%, इसमें भी प्रॉफिट भी 25% हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 125%। सीपी, तो देखा एस पी एस पी दोनों के टर्म्स में आ गया, तो अब यहाँ से रिलेशन आ गया। 75% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया एम पी, यानी कि मार्क प्राइस इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 75 सी पी। अगर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 MP इक्वल टू 5/3, मतलब मैं 25 से डिवाइड कर दूँ दोनों को, तो आ जाएगा MP इक्वल टू 5/3 ऑफ सी पी। तो हमें ये एक रिलेशन मिल गया। तो हमें फाइंड किसके लिए करना है? 40% के लिए, मतलब 40% उसको डिस्काउंट मिला है, 40% डिस्काउंट मिला है, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 60% ऑफ एम पी। तो मतलब मैं अगर बहुत साइड 60% से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वही तो आंसर हो जाएगा। जैसे 60% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू, यहाँ पे देखो 60/100 इंटू 5/3 सी पी, मतलब हम इस इक्वेशन में 60% निकाल रहे हैं। 60/100 इंटू 5/3 सी पी। और ये 60% मार्क प्राइस क्या है? ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। तो एस पी इक्वल टू 60, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 6/10 लिख लेते हैं, 6/10 इंटू 5/3 सी पी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एस पी हम क्या लिख सकते हैं? 6/10 को 3/5, 3/5 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू सी पी। तो ये हमें आंसर मिल गया। तो सॉल्व करेंगे, जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आ गया एस पी इक्वल टू सी पी। एस पी इक्वल टू सी पी के केस में क्या होता है? ना ही प्रॉफिट होता है, ना ही लॉस होता है। तो ये देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो जब हमसे पूछा था कि 25% अगर डिस्काउंट दिया तो 25% प्रॉफिट मिला, अगर 40% डिस्काउंट दिया तो आ जाएगा नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो चलिए, अब ना कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, और एक ये क्वेश्चन हो गया। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, इसे आप सॉल्व करना, और इसकी मैं सॉल्यूशन वीडियो लेके आऊँगा 2-3 दिन के अंदर। चलिए फिर, थैंक यू। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।